वेलकम टू काइट पॉइंट। फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर है, छुट्टी का दिन, गांधी जयंती है। गांधी जयंती की सबको शुभकामनाएं। और आज हमारी काइट फाइटिंग चल रही है। कई ओपोनेंट हमारे से पतंग लड़ा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि पहली पतंग हमारी कटी थी, दूसरी हमने काट दी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब पेज नंबर 3 लगाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है पेज नंबर 3 में। आप देखते रहिए और सीखते रहिए पतंगबाजी किस तरीके से होती है। चलिए फ्रेंड्स। मैं नहीं करता फ्रेंड्स, छुट्टी वाले दिन हमने बहुत सारे पेज लड़ाए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे पेज आप एंड तक देखें, वीडियो को पूरे एंड तक देखें। तो आपको फंसा के लड़ाने में जो आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है, आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये पेज नंबर 1 है हमारा, और हम इस पेज में हम ऊपर से हैं, ऊपर से, और ओपोनेंट हमारे नीचे है। अब देखिए मैंने उसमें कैसे फंदा फंसाया है। पहले ओपोनेंट हमारे नीचे आया है, और नीचे आने के बाद वो थोड़ा सा गहरा आया तो हमने उसके ऊपर पतंग चलाना शुरू कर दिया था। एक बार को ओपोनेंट ने फिर दोबारा से पतंग को बाहर निकालने की कोशिश करी, पर हमने उसे बाहर निकलने नहीं दिया। आप देख सकते हैं मैंने उसके मुंह की तरफ अपना फंदा फंसा दिया, और मैंने बाहर के ही चक्कर दिए हैं थोड़े से। और देखते हैं कि किसकी पतंग कटी है। तो आप पाएंगे कि ओपोनेंट ने जैसे ही पतंग अंदर की तरफ चक्कर देनी शुरू करी, 2 4 5 चक्कर देते ही पतंग उसकी लहरा गई है और उसका पेच कट गया है। तो फ्रेंड्स, पहला पेज काटने में हम बहुत कामयाब रहे हैं। चलिए अब दिखाते हैं कि दूसरे पेज में हुआ क्या है। फ्रेंड्स, दूसरे पेज के अंदर हमारी पतंग जो है वो नीचे से है और ओपोनेंट की पतंग ऊपर से है। फ्रेंड्स, ओपोनेंट की पतंग थोड़ी सी राउंड थी, और उसके बावजूद जो हमने पतंग लड़ाने की जब कोशिश करी है, तो ओपोनेंट हमारे से पेज लड़ाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, पर हमने अपनी पतंग को नीचे चलाए गए। और ऊपर से पतंग जब ओपोनेंट ने घेरी है हमारे को, हमने उसके मुंह की तरफ इशारा दिया, और जैसे ही उसकी पतंग हमारे ऊपर आई है और हमने चक्कर देने शुरू करे थे। पर फ्रेंड्स, इस पेज में हमारे को आगे छत के आगे हमारे जो बहुत ऊंची एक छत थी, उसमें हमारे को दिखाई नहीं दिया, और ओपोनेंट हमारे को काटने में कामयाब हो गया था, क्योंकि ओपोनेंट ने हमारे को बाहर के चक्कर दिए थे इस पेज में। चलिए फ्रेंड्स, अब पेज नंबर 3 दिखाते हैं आपको। हमारा दूसरा पेज कट गया था। अब फ्रेंड्स, इस पेज के अंदर तो फ्रेंड्स, पेज नंबर 3 में हुआ क्या है कि ओपोनेंट ने फिर वही पोजीशन ली थी। पोजीशन में जो ओपोनेंट है हमारे, वो ऊपर से थे और हम नीचे से। जैसे ही हमने नीचे से उनको पेज रखने की शुरुआत की, और ऊपर से जैसे ही ओपोनेंट ने अपनी पतंग को घेरा, पेज फिर थपकियों पे आ गया था। ये हमारे वही पुराने वाले ओपोनेंट थे जिन्होंने हमारा बड़ी चालाकी से पिछली बार पेज काट दिया था। लेकिन अब की बार हुआ क्या, आप ध्यान से देखिए कि पेज के अंदर जैसे ही ओपोनेंट ने हमारे को नीचे की तरफ पतंग को अपनी घेरा और हमने पतंग को उठाया, पेज वही फिर थपकियों से शुरू हो गया था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही थपकियाँ ओपोनेंट की रुकी, और वैसे ही मैं उन्हें सीधा खड़ा खींच गया और उनकी पतंग हवा में लहरा गई, उनकी पतंग कट गई है। आप देख सकते हैं कि पेज में सेम ऐसा हुआ है कि जैसे ही उनकी थपकियाँ रुकी हैं और मैंने उनको खड़ा खींच दिया है। तो फ्रेंड्स, ये 3rd नंबर पेज हमने बहुत अच्छे से काट दिया था। फ्रेंड्स, पेज नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो ओपोनेंट ने फिर वही गलती करी है, और हमारे को ज़्यादातर आज जो पेज लड़े थे सारे ही थपकियों पे लड़े थे। थपकियों को लड़ाने में बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आर पार का पेज नहीं होता। आप आएंगे पेज को देखने से कि ओपोनेंट बहुत तेज़ी से हमारे नीचे आए थे, और नीचे आने के बाद जैसे ही हमने उनके ऊपर पतंग रखी थी, वो बाहर निकलने की हर बार की तरह कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ही हमने उनका लास्ट पेज काटा था, सेम वही तरीके से हमने उनका ये वाला पेज भी काट दिया है। तो फ्रेंड, जब भी आपके नीचे कोई आए तो वो हवा से नीचे गिर चुका होता है। जब हवा से नीचे पतंग आ जाती है तो उसको उठने में बहुत समय लग जाता है, उसको अपना बैलेंस बनाने में और हवा को पकड़ने में समय लग जाता है। उसी समय का बेनिफिट उठाने पर हम ये पेज आसानी से काट पाएंगे। आप देख सकते हैं कि पेज में मैंने करा क्या है। जैसे ही ओपोनेंट हमारे बहुत नीचे की तरफ झुक कर आए हैं, और हमने उनको अपना सीधी खड़ी पतंग देकर जब मुड्डा नीचे की तरफ घुमाया है, तो उन्होंने कोशिश तो की बाहर निकलने की, लेकिन हमने उनको बाहर निकलने नहीं दिया। हमने पूरी पतंग घेर दी है। उन्होंने क्रॉस खींचा है। फ्रेंड्स, क्रॉस खींचते के साथ ही जैसे ही वो अंदर की तरफ घुसे थे हमारे, हमने फिर वही दोबारा से वही पेच लगाया जो हमने पहले करके उनकी पतंग को काट दिया था। आप देख सकते हैं पेज के अंदर मैंने किया क्या है कि क्रॉस खींचते के साथ ही हमने अपना फिर से वही फंदा बना लिया उनके मुँह की तरफ, और उनको बाहर की तरफ थपथपाना शुरू कर दिया। 4-5 थपकी थपथपाते के बाद ही जैसे ही उन्होंने पतंग को उठाया ऊपर की तरफ और ढील देने लगे, पर जब तक उन्होंने ढील दिया, वो खड़ी करी पतंग, उनकी पतंग कट चुकी थी। देख सकते हैं पेज में सेम ऐसा हुआ है। एक और गई।
है काट दी। फ्रेंड्स इस पेज को आप बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये पेज बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया था। फ्रेंड्स इस पेज में भी हम नीचे से थे और ओपोनेंट हमारे ऊपर क्रॉस आ रहा था। क्रॉस आने के बाद जब उन्होंने हमारे को गद्दा मारने की कोशिश करी, हमने अपनी पतंग को थोड़ा सा डाउनवर्ड कर दिया था अपर से। उसके बाद जैसे ही उन्होंने हमारे को क्रॉस खींचा, हमने उनकी तरफ का रुख दिखाया बाहर निकालने का। पर बाहर निकालते समय फ्रेंड्स ओपोनेंट ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और उसने अपना रिवर्ट मारा, हमारे को उसी तरफ खींचा, अपनी पतंग का रुख दिखा दिया था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि वो रुख दिखा रहे हैं, हमारा हाथ रुका और हमने क्या किया, हमने थपथपाना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स बहुत लंबा पेच हो गया था ये। उनकी पतंग इनफैक्ट आगे वाली दीवार के पीछे, आगे वाली छत के पीछे छुप गई थी, पर फिर भी हमने अपनी पतंग को टाइट रखा और बाहर के चक्कर देते गए। एट लास्ट हुआ क्या, जब हमें फाइनली हमारी पतंग भी डूबने लगी, हमने पतंग को उठाया तो ये पाया कि उनकी पतंग ऊपर नहीं आई थी, वो कट चुकी थी। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमने 5 पतंगें काट दी हैं अभी तक। कट गई वो तेरी वहाँ फंस गई एंटीना में। काट तो दी ना हमने। काट तो दी, एंटीना में फंस गई। फ्रेंड्स ये पेज नंबर 7 था। 7 नंबर पेज हमने जो काटा था, आपको भी देख के बहुत ही मज़ा आएगा। ये प्रॉपर आर पार का पेज था, इसमें हमने गद्दा मार दिया था। हाँ, और जैसे ही ओपोनेंट हमारे नीचे आया था, हमने उसकी अपनी पतंग को उसके ऊपर चढ़ा के फ्रेंड्स स्टार्ट ही हमने लिया था। हमने उसको बीचों बीच रख के उसके झोल पर गद्दा मारना शुरू किया था। ओपोनेंट से ये गलती हुई थी कि उसने बाहर की तरफ खींचने की शुरुआत की थी, लेकिन हमारी पतंग तगड़ी होने के कारण और हमारे खींच में दम होने के कारण उसकी पतंग लहरा गई थी। आप देख सकते हैं पेज में सेम ऐसा हुआ है। ये पेज नंबर 7 काटा था हमने इस दिन की काइट फाइटिंग में। बहुत मज़ा आएगा आपको ये देख के पेज को, और हमें भी बहुत मज़ा आया था। फ्रेंड्स पेज नंबर 8 भी बहुत ही ज़बरदस्त लड़ा था। ओपोनेंट ने बहुत ही चालाकी से और समझदारी से काम लिया था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पेज के अंदर मैं नीचे हूँ और ओपोनेंट हमारे ऊपर है, और हम उसके अंदर ही अंदर चले जा रहे हैं। काफ़ी अंदर गहराई के अंदर जाने के बाद ओपोनेंट ने पूरा का पूरा हमारे को गद्दा मारने की कोशिश करी तिरछा, लेकिन हमने उसकी ये कोशिश को नाकामयाब कर दिया था। हमने बाहर निकालने की कोशिश करी, उसने तिरछा गद्दा मारने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही हमने बाहर का रुख दिखाया, ओपोनेंट भी हमारे साथ साथ बाहर का ही रुख दिखाने लग गए। ये बात हम समझ चुके थे कि अगर हमने ज़्यादा अपनी चालाकी दिखाई और ज़्यादा तेज़ खींचा तो हम कट जाएंगे, इसीलिए हमने अपना हाथ रोका। लेकिन जैसे ही अपना हाथ रोका, हमने सीधी खड़ी करके दी। ओपोनेंट से क्या गलती हुई, उसने हमारी खड़ी डोर के ऊपर अपनी पतंग को गद्दा मारने की कोशिश करी, और फ्रेंड्स हल्का सा अंदर हाथ दिखा के जैसे ही मैंने थपथपाया पतंग को, उनकी पतंग हवा में लहरा चुकी थी। आप देख सकते हैं कि पेज के अंदर सेम ऐसा ही हुआ है। और कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खड़ी पतंग के ऊपर हमें गद्दा स्ट्रेट नहीं मारना चाहिए, हमेशा इंतज़ार करना चाहिए बीचों बीच रख के और हवा से नीचे उतरने का सामने का। अदरवाइज़ हमारी पतंग कटने के 90% चांस होते हैं, कि जैसा कि ओपोनेंट के साथ हुआ है। कट गई। फ्रेंड्स चलिए पेज नंबर 9 आ गया है। 9 नंबर पेज में हमने ओपोनेंट को पहले भी कॉल करके कहा था कि पतंग को जो है राउंड मत छोड़ें, लेकिन ओपोनेंट ने सेकंड टाइम ये राउंड पतंग छोड़ी थी। इससे पहले राउंड पतंग से वो हमारा एक पेज पहले भी काट चुके थे। इंस्टेंटली हमने उन्हें टेलीफोन कर दिया था कि आप ऐसा ना करें, पर फिर भी ओपोनेंट ने राउंड पतंग ही छोड़ी थी। फ्रेंड्स कभी भी राउंड पतंग को आप हमेशा नीचे से ही पेश लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी पतंग जो होती है कहीं पे भी घूम जाती है, कहीं पे भी आपको गद्दा मार देगी या तिरछा खींच देगी। आपका पेज कुछ और हो रहा होगा और लग कुछ और जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे से ये गलती हुई थी कि फ्रेंड्स ने जैसे ही हमसे नीचे का पेज मांगा, हमने उन्हें नीचे का पेज दे दिया था, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में आ गए थे। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत लगती है, और हमारे फ़ोटोग्राफ़र और हमारे वीडियो बनाने वाले काफ़ी थक चुके थे। तो फ्रेंड्स हमने उन्हें नीचे का पेज दे दिया था कि जल्दी से जल्दी पेचा लगे, आर या पार की कहानी हो जाए। फ्रेंड्स गलती ये हुई थी कि हमने उन्हें नीचे से आने दिया था और उनकी राउंड पतंग पे हमने गद्दा मार दिया था और उनका पूरा चक्कर हो गया था। फ्रेंड्स इसी कारण आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर 9वां पेज हमारा कट गया था। अदरवाइज़ हमारी काइट फाइटिंग का स्कोर इस समय बहुत अच्छा था।
फ्रेंड्स इसके बाद में 10वां पेज जब हमारा लड़ा था, हमने नई पतंग अपनी अद्दी की छोड़ी थी। और आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि 10वें पेज में हमसे गलती क्या हुई थी, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगा कि हमसे गलती क्या हुई है। तो फ्रेंड्स 10वें पेज के बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि मुझसे गलती क्या हुई थी जिससे कि हमारी पतंग कटी। हमारा स्कोर रहा था 3 पतंग कटवाने के बाद हमने 8 पतंगें काट दी थी। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, अपना प्यार मुझे देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपके प्यार और प्रोत्साहन से हमारा जो चैनल ये ग्रो कर रहा है, उन सब के लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ दिल से। और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। इस पेज को एंड तक देखते रहिए और मुझे जवाब दे देना मेरे कमेंट बॉक्स में आके कि फ्रेंड्स पेज में गलती हमसे कहाँ हुई थी।